दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पंकज बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पति पत्नी और समझौता। आप कहिएगा कि पति पत्नी के बीच समझौता क्या है? पति पत्नी तो बहुत अच्छा रिलेशन होता है, दोनों के बीच समझदारी होती है, दोनों के बीच बहुत बॉन्ड होता है, बहुत प्यार होता है। पति पत्नी से ही संसार बढ़ता है। मतलब जितनी बातें अच्छी अच्छी होती है पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि झगड़ा भी होता है, अलगाव भी होता है, दूरी भी बढ़ती है, तलाक भी हो जाती है, परिवार का प्रमाण चिपट हो जाता है, जो भविष्य में सोचे रहते हैं वो भी खत्म हो जाता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, सारा सोचा हुआ प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है, समाज में इज्जत की धज्जी उड़ जाती है। तो इन सारी घटना नहीं हो, हम एक अच्छे समाज में अपनी पहचान बना पाए, लोग हमें अच्छे नजरिए से देखें। तो इसी कारण से जो घर से उत्पन्न विवाद होता है, जो पत्नी के द्वारा होता है, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, अगर मान लीजिए छोटी मोटी समझौता करने से किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हो और हमारा परिवार अच्छी तरह से चले, तो इसमें बुराई क्या है? तो हाँ, दूसरी बात, समझौता उतना भी बड़ा समझौता नहीं करना है। आप कहेंगे जैसे मान लीजिए समझौता ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए पत्नी कल के डेट में कहेगी क्या कि मैं आपको छोड़ के किसी और के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं ठीक है जाओ, ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। फिर कहीं ये नहीं कह रही है कि चलिए अपनी मम्मी पापा से घर के दूसरे जगह बस जाते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो मतलब उस तरह दूरी पैदा करने के लिए समझौता नहीं करना है। कोई भी एक धर्रा होगा, रुकावट होगा, बॉन्ड होगा, वहां की उसको हम पार नहीं करेंगे, उस सीमा रेखा को पार नहीं करेंगे। इस तरह की बात होनी चाहिए। ठीक है, पति पत्नी के बीच हम लोग क्या सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं छोटी मोटी नोक-झोंक। क्या मेरी किस्मत खराब थी जो आपके साथ शादी हो गई, आपसे लाख गुना अच्छा लड़का हम शादी करने से छोड़ दिए, कौन सा पाप किए थे जो आपके साथ मेरी शादी हो गई, आपको तो हम कब का छोड़ के चले जाते अगर बच्चा नहीं रहता, मेरे ही किस्मत में आपके साथ लिखा था, आपसे शादी करने से अच्छा था तो कहीं तुम्हारे रह जाते। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलेगा। अगर इसी सुनाने के दरमियान उनकी रिपीट जो बात करती है, सुनना तो है ही, सुनना पड़ता है हम पतियों को, लेकिन इसी बीच अगर मान लीजिए आप उस बात को रोक दिए या किसी प्रकार की कमेंट कर दिए तो बवाल हो जाएगा, एकदम बवाल हो जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं कि किसी भी बात को लेकर के, छोटी मोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर घटना घटित होती है, मन में टकराव पैदा होता है, मन को ठेस पहुंचती है, उसका व्यवहार में चेंजिंग होता जाता है। मान लीजिए खाना नहीं बना पा रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही है, अब उसका पावर है ना, उसकी बात है, उसको आप उसकी स्वतंत्रता उसके पास है, बाय फोर्सली किसी नहीं करवा नहीं सकते हैं। लेकिन यही सब बात लेकर के अगर किसी प्रकार से इस तरह की बात हो जाती है तो वो कंडीशन नहीं आए तो इस रूप में हम करेंगे समझौता कर। कौन नहीं चाहता है कि समाज में, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है मेरी परिवार अच्छा हो, पारिवारिक सफल जीवन जिए, ठीक है, मेरी परिवार संसार अच्छा रहे, बाल बच्चे अच्छे संस्कार सीखें, ठीक है, हम जीवन यापी में जो सोच के रखे हैं, प्लानिंग किए हैं, या कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहा हो, कोई घर बनाना चाह रहा हो, मतलब या बच्चे को अच्छे भविष्य देना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार की सोच आपकी हो, उस बात में अवरोध पैदा नहीं हो, रुकावट पैदा नहीं हो, आपसी मतभेद के कारण किसी तरह की सोचा हुआ प्लानिंग बर्बाद नहीं हो, उस हद तक बात नहीं बढ़े जो कि आप बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाए। तो इन सारी बातों को जरा आकलन करना होगा, सावधानी बरतनी होगी, कहाँ हमें किस रूप में बहुत सोच समझ के चलना है। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ अगर आपको लगे
समझौता थोड़ी बड़ी कर लेनी चाहिए। समझौता मतलब आप कहिएगा कि समझौता समझौता बोल रहे हैं कि समझौता किस रूप में करें। तो समझौता छोटी मोटी एक मान लीजिए आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रही है, आप उसके नज़रअंदाज कर रहे हैं, कपड़ा की डिमांड हो सकता है, तो उसको यथास्थिति जो हो पारिवारिक कंडीशन को समझाते हुए पूरा कर दीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ 5 मांग रही है तो वहाँ दो दे के संतुष्ट कीजिए। आभूषण वाली बात हो को लेकर के, कहीं घूमने को लेकर के, वो मान लीजिए दूसरी बात कि वो पड़ोस में किसकी क्या कौन ली है, आपस में जो महिलाएं बात करती है, ठीक है, अपने अपने सब चर्चा करती है कि मेरे पास ये, हमने ये लिया इतना रुपया, तो वहाँ उस तरह की सुनी सुनाई बातों का आपके पास रखेगी कि देखिए ना फलाने घर में फलाना चीज़ लिया है, हम क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको क्या कमी है, आप भी कमाते हैं। तो बहुत सारी बातों को लेकर के जो है ना, वहाँ तो कहिएगा कि आप उसका तुलना क्यों कर रही हो। इस तरह का तुलना करने का तो कोई औचित्य नहीं है। अपना घर है, तुम जानती हो अपना परिवार का कंडीशन क्या है, किस तरह की बात हो रही है, तुम भली भांति जानते हो, फिर भी कर रही हो किस तरह। तो वहाँ बात को पकड़ने के बजाय, लड़ने के बजाय बड़ा कूल वे में कि ठीक है जैसा होगा देख लेंगे, अगर कुछ तरह की इस तरह की बात होती है तो हम मैनेज कर लेंगे, वहाँ थोड़ी समझौता कर लीजिए। वहाँ कहिएगा कि नहीं आप अडिग हो जाइएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है, हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, इस तरह की परिवार की कंडीशन है, तुम पहले से जानती हो, और ये प्रॉब्लम कहाँ से खड़ा करें। तो लोग आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कीजिएगा तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ी है, आपकी बीवी टूट जाएगी, आपकी मैडम नाराज हो जाएगी। जो काम अच्छा से चल रहा था, आप बड़ी हंसी खुशी से ऑफिस जा रहे थे, लीजिए आपको न समय पर नाश्ता मिल रहा नहीं मिलेगा, बच्चा स्कूल कभी कभी नहीं जा सकता। तो इन सारी बातों को लेकर के कारण तो पैदा हो गया, बखेरा पैदा हो गया, उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा, परिवार को वाले को भुगतना पड़ रहा। सबसे पहले धर्म हम पतियों को भुगतना पड़ता है, वो क्या कि जाइए ऑफिस कभी कभी बिना नाश्ता के चले जाइए आप, ठीक है, आप जानते हैं कि आप गलती किए हैं, आप झगड़ा किए हैं, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ही। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सुबह नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहे, यही गहमा गहमी परिवार की स्थिति सब पूरा आप दोनों के आपस की लड़ाई, दोनों की मन की टकराव को पूरा परिवार में जा गया। होश के जरूरत से ज़्यादा नाराजगी परिवार में पैदा हो गया, तो मम्मी पापा भी उस बात को लेकर के और उसको धुमस दिया कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारा यहाँ इस तरह का टेंडेंसी नहीं चलेगा, मेरा परिवार का कुछ वसूल है, नियम है, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तुम्हारे से अनुसार नहीं चलेगा। तो लो बात कहीं कुछ और थी, बात कहीं और हो गई। तो उस रूप में अब हम कह रहे हैं कि थोड़ा समझौता कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर मम्मी पापा कुछ जरूरत से ज़्यादा डायरेक्शन हो रहे हैं अपनी आपकी पत्नी के प्रति, तो उनको समझाइए कि नहीं कुछ मैटर को लेकर के हम दोनों में गहमा गहमी हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तो बहुत सारा फैक्टर है, इस चीज़ को बड़ा बारीकी से समझना होगा। इस रूप में समझौता हम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। दूसरी बात ये भी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल में आप अपनी इस बात को अगर समझना है, समझौता कि किस रूप में हम कह रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका यही है कि मान लीजिए हम आप सभी में से कोई ना कोई पूजा कराते हैं। हिंदू धर्म में पंडित जी आते हैं घर में आत्मा की सुख शांति के लिए, धन संपत्ति समृद्धि के लिए, ठीक है, किसी भी ठीक है धार्मिक जो भावनाएं जुड़ी रहती है उन सबों को लेकर कुछ न कुछ पूजा पाठ कराते हैं। पंडित जी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं विद्वत लोग जो उनकी पंडित जी को संस्कृत श्लोक जो तीजी प्रवाह धारा प्रवाह बोलते हैं, उनको कोई पकड़ लेता है कि नहीं भाई आप इस तरह की ठीक से बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं, या जो भी विद्वत लोग हैं जो पकड़ में नहीं कह रहा है कि नहीं कोई पकड़ पाते नहीं कुछ, लेकिन अधिकांशतः लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस बात में नहीं पढ़ना चाहते, बस सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि बाबा आए हैं, पंडित जी आए हैं, हम पूजा करा रहे हैं, हमें इस पूजा से हमें आत्मा की शांति चाहिए, घर की समृद्धि बढ़े, ठीक है, बहुत सब घर में सुकून आवे, इस भावना के साथ पूजा पाठ को करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे इस लफड़ा में नहीं जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह नहीं समझते हुए में कि पंडित बाबा का जो बात एक्सेप्ट करते हैं, नमन करते हैं, सिर्फ इतना मकसद रहता है कि हम पूजा करा रहे हैं, इससे मेरा परिवार का कल्याण होगा, ये बस मकसद एक ही जानते हैं। तो उसी रूप में आप अपने गृहिणी को आप यही मानिए
कि मेरा मकसद, मेरे जीने का जो मकसद है, मेरा जो गोल है, परिवार का जो गोल, बिजनेस में बहुत आगे जाना है, बाल बच्चे को अच्छा संस्कार देना है, परिवार में एक सभ्य समाज बनाना है, संयुक्त परिवार बनाना है, जो कि मिसाल बने मेरा परिवार। ठीक है, एक पति के रूप में पत्नी की भी बिहेव को हम बहुत अच्छी तरह से स्थापित करें कि मेरा सम। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ आप पॉजिटिव सोचे हुए हैं। ठीक है, तो वो तब और तभी होगा जब छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा, बराबरी का दर्जा देना होगा, वहाँ कटुता नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको एकदम कहते हैं ना कि क्रूर प्रभाव नहीं रखना होगा, क्रूरता दूर रखनी होगी। विचार, पौराणिक विचार, किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार सेम टू सेम, समय अनुकूल, यथास्थिति को देखते हुए सारी बात को आपस में चर्चा करनी होगी। वहाँ जिद्दीपना नहीं चलेगा, ईगोइस्ट नहीं बनना होगा, और उसको विश्वास में लेना होगा। उसको इस तरह विश्वास में लेना कि देखो भाई, अगर विश्वास में लेने के लिए उसको इस कागजों को बात बताना ही होगा कि देखो तुम तो जानती हो कि कोई भी सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। महिला माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। तो इस तरह उसको मोटिवेट करके उसको बताना होगा कि आपकी अहमियत मेरे जीवन में बहुत है। तुम सोच रहे हो कि मेरा अस्तित्व नहीं है इस घर में, हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, यह तुम्हारा सोचना गलत है। तुम जरा समझो, तुम अगर टाइम में मुझे नाश्ता नहीं देती हो तो हम ऑफिस नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, घर की टेंशन के कारण हम ऑफिस में अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम अच्छा से सब कुछ डील करती हो, समय पर सब कुछ अच्छा करती हो, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं हो रहा है, मेरे परिवार के लिए दिक्कत नहीं हो रहा है, किसी तरह की घर की कोई समस्या बाहर नहीं जा रही है, शिकायत नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए? बस एक छोटी सी समझौता, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी में एक दूसरे के नीचे कहाँ होना, दोनों में कौन समानता? तो सब जब पति पत्नी कोई भी अगर ये समझता है कि तुम छोटी हो मैं बड़ा तुम छोटी, तो यहाँ तो तुम और आप वाली बात अगर हो गया तो वहाँ तो बवाल होगा ही। तुम नहीं होना चाहिए, वहाँ बराबरी होना चाहिए। जो हम किए वो समझिए आप किए, किसी तरह की गलती हो गई है या कर लिया तो आपको वहाँ सपोर्टिव बात बताना होगा कि नहीं, हम बोले थे आपको कि मेरी बात को थोड़ा मान लीजिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, गलत हो गया। अगर मान लीजिए बिना सलाह का काम करते हैं, किसी भी तरह को, चाहे घर बनाने वाली बात हो, रिश्ता जोड़ने वाली बात हो, अगर बिना सलाह मशवरा किए आप डिसीजन ले लेते हैं, बाई द वे अगर किसी तरह की बात हो जाती है उसमें आपको उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो लोग बाहर उस काम में तो आप असफल हुए ही, साथ साथ में घर में भी असफल हुए, आप पत्नी के नज़र में भी गिर गए। आप अच्छा हुआ आपका ये नहीं हुआ, अगर हमें शामिल किया रहते तो हो सके तो अच्छा होता। तो चारों तरफ के फेलियर के साथ साथ घर में भी फेलियर हो जाएगा, वहाँ आपका विश्वास टूटेगी कि आप किसी भी महत्वपूर्ण काम में हमें आप शामिल नहीं करते हैं। इसका मतलब परिवार का सदस्य हमें नहीं मानते, उस तरह के आप हमें वैल्यू नहीं देते हैं, केवल बोलने से आप बोल के करते हैं कि इस तरह तुम्हारी समानता है, वैल्यू है, ये है वो है, आप हमें किसी भी कार्य में शामिल नहीं करते हैं। तो इस बात को लेकर के उसको अपने विश्वास में लेना हो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक विश्वास ये भी है, उसको कहिए कि देखो हम दोनों के रिश्ता की वजह से एक दूसरे को पहचान मिली है। पहचान क्या है? मान लीजिए आज हम लोग सांसारिक जीवन में बने हैं, ठीक है, पारिवारिक बंधन में जुड़े हैं, रिश्ता हुआ हमारा, एक दूसरे के रिश्ते के बलावत कितना सारा रिश्ता जन्म ले लिया, कितना रिश्ता बना। तुम किसी की भाभी बनी हो, मेरे घर में आई हो तो भाभी बनी हो, किसी की मामी बनी हो, मैं भी तुम्हारे घर के रिलेशन में दामाद हूँ, जीजा जी हूँ, सारी है। तो एक रिश्ता, दो रिश्ता से कितने सारे रिश्ता हो गए। अगर मान लो तुम या मैं आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद कर लेते हैं, रिश्ता में रुकावट पैदा कर लेते हैं, हम दोनों में बातें अगर बहस होने लगती है, तो क्या इस तरह की बात लेकर के जरा सोचिए कि शिकायत वाली बात हो जाएगी। लोग किस नजर से सोचेंगे, ये हम दोनों का रिश्ता के साथ साथ सबों का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को भी जरा गौर करना होगा, उसको इस तरह विश्वास में लेना होगा, समझाना होगा कि तुम्हारी अहमियत वाकई में है, ठीक है, इस रूप में समझना। तो यहाँ भी जो अगर मान लीजिए दूसरी बात, ये पति पत्नी के बीच जो भी जिंदगी होता है,
शुरू शुरू में इतना कॉमन रिलेशंस रहता है, इतनी खुशी मिलती है परिवार आने के बाद, लगता है धरती का सारा खुशी एक दूसरे को मिल गया है, दूसरे साथ में आसमान की जिंदगी में जीता है। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। बहुत एक दूसरे को और रियल वास्तविक रूप में एक दूसरे का एक्सेप्ट करते हैं, सराहना करते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में आओगी। जो जब सब नॉर्मल पूल कंडीशन रहता है तो एक दूसरे की इस तरह के पूल बांधते हैं लोग। हकीकत में बांधना भी चाहिए, नया रिलेशन होता है, एक दूसरे की कमी पूरा होता है, लोग सच्चे रूप में दिल से उस बात निकलता है, होता भी है। तो समय की घड़ी है, आगे चलते रहता है। बहुत सारी ठीक है जरूरतें होती हैं व्यक्ति को जीने के लिए, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं के अनुसार उस तरह छोटी मोटी बात हुआ करती है, किसी को बात थोड़ा माने नहीं माने तो नोकझोंक होना लाजमी है। धीरे धीरे जैसे समय बीता है तो दूरी भी बढ़ता है। तो यहाँ जो है ना, इस तरह का जब वो बढ़े तो उसको इस रूप में समेटने की कोशिश करिए। आपस में रहते रहते एक दूसरे की कमजोरी भी जान जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड बात को लेकर के नोकझोंक हो गई, बातचीत बंद हो गई है। बातचीत करने का मतलब है कि मान लीजिए एक तो डिमांड को लेकर के बहस हो सकती है, या आपकी सास ससुर किसी भी परिवार का कोई सदस्य उसको कुछ कह दिया, उसके बारे में नाराजगी हो सकती है। दूसरी बात, कोई पैसे लेकर के लेन देन की लेकर की बात, अगर मान लीजिए आपकी शादी हुई हो जो हुई है, कोई भी लेन देन के या आभूषण लेन देन के बारे में हो, या रिलेशंस के किसी के प्रति हो, उनकी फैमिली के मेंबर के प्रति आपके अभी माँ बाबा के बारे में, या बहन के बारे में, या भाई के बारे में किसी भी तरह के नकारात्मक कमेंट कर दिए तो बवाल होगा। घर की बर्दाश्त सब कुछ करेगी, लेकिन अपने मायके के बारे में कोई भी कमेंट, अपने माँ बाबा के बारे में गलत बात नहीं सुनना चाहिए। तो वहाँ बवाल होना लाजमी है, बवाल होगा। तो वहाँ जो है ना, इस तरह की बात जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाए, बात बवंडर हो जाए, बात पति पत्नी के बीच में परिवार में आ जाए, ठीक है, तो उस तरह बढ़ने मत दीजिए। अगर बढ़ा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या ये खड़ी होगी कि मैं दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो एक दूसरे की कमजोरी जान के वहाँ तुरंत बढ़ना चाहिए। पत्नी जानती है पति के बारे में कि पति मेरा इस स्वभाव का है, गुस्सेल है, मैं जानती हूँ कि हाँ वो नहीं झुकेगा। तो पत्नी की भी यह बुद्धिमत्ता होती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ के उनको मना लीजिए आप। पति को भी पत्नी के बारे में जानकारी होता है कि इस यहाँ जो है ना, हमें को झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी रूप में झुकना है, उसका स्वभाव है, जिद्दीपनी है, हम जानते हैं, उसको जान पहचान चुके हैं, उनकी स्वभाव से वो अवगत है। वहाँ इस रूप में वो नहीं झुकेगी। तो पति को भी वहाँ आगे बढ़ के अपनी समझौता कर लीजिए, जरा आगे बढ़ के उसको मना लीजिए, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे देखा जाएगा, इस तरह की बात नहीं होगी। तो वहाँ क्या होगा कि एक दूसरे को रियलाइज होगा, नहीं गलतियाँ हम दुनिया में होता है किसी न किसी से, हर किसी से होता है, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं हमसे, वो एहसास जता कि नहीं वाकई हमसे गलती हुई है। उस बात को लेकर के जो है ना, इस हमेशा सब गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो देखते क्या है, तो आगे बढ़ के अगर इस बात को मिल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, किसी भी तरह की बात नहीं हो पाती है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वहीं आप सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दोनों के बीच प्रॉब्लम बाहर चला गया, मम्मी पापा चला गया, मम्मी पापा से पापा परिवार टू परिवार लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है। अगर मान ली सारी बात अगर वहाँ मम्मी पापा को जानकारी दे देती है कि इस तरह मेरे साथ बिहेव हो रहा है, मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी की बात कर लेकर के आए दिन हमें कमेंट करता है, ताना देता है, तो बात आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ आपके पापा उसके पापा को कहते कि मेरा बेटा का संस्कार नहीं है इस तरह का, आपकी बेटी झूठ आरोप लगा रही है या इस तरह की बात हो रही है, वो भी कहेगा कि मेरा बेटी में संस्कार ऐसा नहीं है, झूठ बोले। तो बिना मतलब कोई भी बात को लेकर के जो बात नहीं भी होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई लेन देन में कमी हुआ तो वह भ्रास जो है ना उसी झगड़ा में निकलेगा। वो मौका की तलाश में गार्जियन कभी कभी रहते हैं लोग, गलती करो हम उसको एहसास दिला दें, तो यही मौका सब में परिवार टूटने की डर रहती है। मान लीजिए बहुत सारा बात बढ़ते चला गया, आप सोचे तो इतनी छोटी सी बात को लेकर उतना बड़ा मैटर होगा नहीं, ये ठीक हो जाएगा।
बात आगे बढ़ गई या कोई भी बात हो, मारपीट हो, थोड़ा सा झगड़ा हो, लंबा खींचा, रिलेशन में दरार होने की संभावना होती है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बाल बच्चों को दुखी होना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए वो बाल बच्चा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते होंगे लोग, तो वो फैमिली आपकी फैमिली के बारे में नहीं सोचेगा कि आपका परिवार का क्या कंडीशन है, क्या आपका सोच है, क्या है। वो इतना जानेगा कि मेरी की बेटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आदमी ठीक नहीं। बस एक गलती के कारण आपका सारा प्लानिंग चौपट हो जाएगा और वह बेटी को पॉजिटिव कहेगा कि नहीं, आप उस परिवार में मत जाओ, लड़ाई झगड़ा हो गया, केस कर दो। हो सके एग्रेसिव कुछ ज़्यादा गलती कर दिए होंगे आप, तो वहाँ केस फौजदारी हो जाएगा, घर का मैटर कोर्ट चला गया। इस लड़ते लड़ते तलाक की बात आ जाएगी। तलाक हुआ तो क्या हुआ, बर्बाद की घड़ी आ गई। वहाँ आपके मैटर जो आप जो सॉर्ट आउट कर सकते थे, थोड़ी सी बात को समझौता को करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करके समेट सकते थे, वो आप अब नहीं हो रहा। चाहते वो कर सकते थे, जो नहीं हो पाएगा। और सके इस तरह कंटिन्यू रहा तो रिलेशन टूट भी सकता है। इसीलिए मैंने कहा। दूसरी बात, आप ये सोच में रह गए कि चलो इस तरह की जितना इस छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा बवंडर कर दी, इस तरह का नहीं होना चाहिए था, हमने सोचे तो तुम ऐसा काम करोगे। लेकिन आप भाई साहब जरा सोचिए, जहर जहर होता है, थोड़ा सा भी खाइए तब पर भी मरिए। आप सोचते हैं कि वो छोटी सी बात है, हो सके वो आपकी छोटी सी बात उनके दिल में बहुत बड़ा आघात कर गया हो, टेंशन पैदा हो गया हो, उसको नहीं झेल पा रही हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचिए कि कुछ नहीं होगा, ये छोटी मोटी बात है, लेकिन वही बात को लेकर उतना उसको बोरिंग फायदा हुआ, इस तरह अपने आपको गिल्टी महसूस करने लगी कि हो सके आप अगर मान लीजिए अपना दुख दर्द शेयर नहीं किया, किसी कारणवश अपने घर में जाकर के वो फांसी लगा लिया, किसी तरह के अपने आप को समाप्त कर ली, तो क्या होगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। परिवार बर्बाद, पूरे बर्बाद हो जाएगा। आपकी भविष्य वहीं समाप्त हो जाएगी, आपके परिवार समाप्त हो जाएगा, आपकी समाज में इज्जत धज्जी उड़ जाएगा, इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी। समाज को आपको बुरा नजर से देखेगा कि एक परिवार की पुतौह नहीं चला सका। रुपया कितना भी कमा लीजिए, जो अगर इज्जत एक बार चली जाएगी तो चली जाएगी, बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बात उतना बात से बात बवंडर नहीं हो, रिलेशन कूल रहे, आपकी सोच, आपका जीवन सफल रहे, उस बात को लेकर के थोड़ी आप लोग समझौता कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इस तरह की बात को लेकर के झगड़ा कंटिन्यू होती या जा रही है, बात बवाल पे बवाल होते जा रहा है, तो इसका असर बाल बच्चों पे पड़ेगा। आने वाला समय में हो सके कि मान लीजिए आपकी बच्चा को जो देख रहा है वो अपनी पत्नी के साथ यही व्यवहार करे, वो बच्चा यही सोचेगा कि मेरे पापा तो यही करते हैं, मैं भी अपनी पत्नी के साथ कर भी। बेटी उस तरह सीख रही होगी कि जो अपने जाके शादी के बाद अपने पति के साथ, तो आप क्या संस्कार दे रहे हैं? एक अपनी छोटी छोटी ईगो के लिए, ठीक है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है, नहीं झुकने के कारण परिवार में कितनी सारी अवरोध पैदा हो गया, कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आपको समेटते समेटते समय बीत जाएगा। जो आप अपना गोल के पीछे टाइम दे रहे थे, भविष्य के पीछे टाइम दे रहे थे, बिजनेस के प्रति टाइम दे रहे थे, आप प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट के पीछे दीजिए, डेली कोर्ट दौड़िए, इज्जत की धज्जी उड़ाइए, रुपया बर्बाद करिए, टेंशन अलग पालिए। दूसरी बात, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह की एकदम एक सोच होता है कि नहीं, अब उसके साथ रहना ही नहीं है, वो मेरे लायक है ही नहीं, मैं उसे तलाक दे दूंगा। भाई साहब, क्या गारंटी है, जब पहली पत्नी को आप इस तरह का मान नहीं दे पाए, उनको मान सम्मान नहीं दे पाए, इज्जत नहीं दे पाए, तो क्या वो गारंटी है कि जो आने वाली है उसको आप वही सेवा दे सकेंगे, आपके साथ वो ठीक नहीं पाएगी? हो सके आप वहाँ सही हो, आप मान लीजिए आप गलती से सीख लिए हैं कि हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है, आने वाली सेकंड वाइफ के साथ नहीं करेंगे, बड़ा अच्छा बिहेव करें, लेकिन हो सके उसकी मानसिकता लालचीपना हो, आपके धन के प्रति लालच हो, तो कुछ दिन आएगी, शादी करेगी, आपकी प्रॉपर्टी में नजर रखेगी, प्रॉपर्टी लेके चल जाएगी, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सोचे उससे हो गए। कभी कभी अपना सोचा हुआ नहीं होता, वो सामने वाला पर तो डिपेंड करता है कि वो क्या सोचा है। तो यही अगर मान लीजिए पति पत्नी का दोनों का सोच अगर मिल जाए,
आपसी सहमत हो जाए, किसी की बात को लेकर के कोई भी चर्चा हो, एक रास्ता निकल आए, तो वहाँ किसी भी तरह की झगड़ा का कोई विकल्प नहीं बनता। किसी भी काम में अवरोध होने की वाली बात कम हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि समझौता थोड़ा सा कर लेनी चाहिए, जिस बात से कोई तरह की घाटा नहीं हो, किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो, मतलब हमें फायदा ही फायदा नजर आवे, उसमें थोड़ी सी समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। इस रूप में लेना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरह की बात अगर है, कारण तो हम देख लिए, सारा कारण है, परिणाम भी देख लिए, बाल बच्चे का असर पड़ सकता है, इज्जत समाज में धज्जी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह के दलदल में आप फंस गए, आप उभरना चाहते हैं, ठीक है, तो उपाय, इसका उपाय क्या है? मान लीजिए पति पत्नी रिलेशंस में दरार पैदा हो गई है, उसको हमको संभालने का मौका चाहिए। तो उपाय यही है, आप एक दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उससे गलती माफ़ी मांगिए। ये पति पत्नी दोनों के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परिवार दोनों का है, आपका दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपना परिवार चलाना। इसलिए कोई भी आपको आगे बढ़ना होगा, आपको उन बातों को जरा कहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक बात बन जाती है तो ठीक है, अगर इस जितना के बाद भी परिवार नहीं हो रहा, तब परिवार अपने गार्जियन को शामिल करिए इसमें सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। सॉर्ट आउट होगा तभी प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात कि जो भी बात को लेकर के, अगर पति पत्नी के बीच में समझाने वाली बात जो है, थर्ड पर्सन को नहीं लाना है, थर्ड पर्सन को नहीं लाना है समझाने के लिए, क्योंकि पति पत्नी उनकी कमजोरी आपकी कमजोरी आप जानते हैं, बाहर बाहर नहीं। वो तो छोटी छोटी कोई बात को लेकर के तार्किक जवाब आपकी पत्नी को गलत कर दे। घर की बात को लेकर के बाहर उससे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हो सके पॉजिटिव सलाह देने के बजाय नेगेटिव सलाह दे देगा। हो सके आपके दोस्त गलत सोचता, जैसे उदाहरण के तौर पे क्या बोलेगा, अरे पत्नी इस तरह कर दे तो कोई 1 मिनट में सुधारा जा सकता है। वो कैसा, हम तो एकदम ऐसे कर लेते हैं, मार देते हैं, ठीक करके सुधार देते हैं। सुधारना कोई बड़ी बात है? लोग है, उसका नेगेटिव माइंडेड था, वो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो आपका सोच आपके माथे पे भी डाल दिया, आप भी गलत कर दिए। तो कोई भी प्रॉब्लम को फेस टू फेस आप एक दूसरे को मिल कर लो, वो अच्छा भी अच्छी बात है, वहाँ एक अच्छी बात है। उपाय दूसरी बात ये भी है कि मानव को जरा उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, उसके कार्य शैली को थोड़ा सराहना कीजिए, बीच बीच में टाइम दीजिए, उसको लगे कि मैं हमें अकेलापन एकांकीपन महसूस नहीं होता, उसको एहसास दिलाइए कि तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे परिवार के लिए हो। बीच बीच में कभी घूमने लेके जाइए, ठीक है। और सारी सब बातें हैं जो एक पति पत्नी के बीच करनी चाहिए। एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, इस तरह की बॉन्ड होनी चाहिए। मान लीजिए दोनों में किसी तरह की तू मैं हो भी जाती है, बिना बताए परिवार के सदस्य को मालूम चल गया, अगर वो थर्ड पर्सन आपके बोल रहा है कि क्या बात है भाभी, रात को झगड़ा हो रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था, इस तरह की बात हो रही थी, वहाँ बात को काटिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप गलत सुने, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर बाहर में आप दोनों की बात कहीं शिकायत होकर बाहर चली गई है बात, दोस्तों कह रहा कि क्या बात है, परसों तो सुने आपके घर में खूब मारपीट हो रहा है, यार कौन कहता है, इस तरह की बात नहीं है। वहाँ बात को काटने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोई क्या करते हैं कि पूरा कुंडली घर के बाहर सुना देते हैं, हाँ यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, देखो उसकी गलती थी। अपने आप को ईमानदार बनने के लिए, अपने आप को बहुत ऑनेस्ट दिखाने के लिए सारी गलती उसी का बता के अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वही बात पूरा घूर के आपके फिर परिवार में आया, उसको पता चला कि भाई पत्नी को भी बदनाम कर रहा है बाहर में, इज्जत के धज्जी उड़ रहा है बाहर में। तो जब एक दूसरे को नहीं समझिएगा, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे को समझते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी अगर नहीं समझते हैं तो दिक्कत है। अगर एक दूसरे को समझ लिए हैं
तो सामने वाला भी कहेगा कि नहीं भाई, इन दोनों के रिलेशन में बहुत बॉन्ड है। गलत नहीं है, गलती होती है, लेकिन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, अच्छी बात है। समाज में आपका एक उदाहरण जाएगा, समाज वाले लोग आश्चर्य करेंगे, बाप रे बाप, ये पति पत्नी के बीच इस तरह कभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा उदाहरण बनेगा, संयुक्त परिवार में कन्वर्ट होगा आपका परिवार, चारों तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, खुशहाली नजर आएगी। वो कब हो रहा है? आपकी पत्नी के रिलेशन साथ अच्छी है, परिवार वाले उनके साथ अच्छे बिहेव कर रहे हैं, आप आपके परिवार के सदस्य उनको परिवार के बहुत अहम हिस्सा समझ रहा है, उनको बराबरी का दर्जा दिए हुए। ये वो जान रहे हैं कि मेरे बेटा जितना पढ़ी लिखी है तो वो भी पढ़ी लिखी है। आपके परिवार वाले, आप खुद समझ रहे हैं कि वो दूसरे घर की लड़की नहीं है, वो मेरी पत्नी है। आपके पापा समझ रहे मेरी बेटी तो वो बेटी समान है। तो सारा जो इज्जत सम्मान है जितना मिलना चाहिए वो बराबर रूप में मिल रहा है। तो क्यों कोई औरत, क्यों कोई महिलाएं अपने परिवार को बर्बाद करेगी? नहीं करेगी। लेकिन बर्बाद कौन करती है? आप उसके परिवार को सदस्य नहीं मानिएगा, तुच्छ समझिएगा। देखिए, गरीब घर का हो या अमीर घर का हो सके आपकी सुंदरता, उसकी सुंदरता को देख के आप शादी कर लें। हो सके लड़की के घर में उतनी सारी रुपया नहीं हो, आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हो, क्योंकि आपके घर की सदस्य बन गई है, आपके परिवार का हिस्सा हो गई है, आपके बराबर लेवल में वो आ चुकी है। तो उस बात को लेकर के उसके फैमिली को नीचे दिखाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। हैसियत वाली बात कभी एक दूसरे को नहीं बताएगा तुम्हारा हैसियत कम था, नहीं, वो आपके लेवल पे हो सके। आपके परिवार, अपना परिवार में उसको आप कैसे नीचे दिखा सकते हैं? लेकिन कोई कोई दिखाता है, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम्हारा खानदान इस तरह की है, तुम्हारा भाई ये होगा, तुम्हारा वो है, तुम्हारी ये, तो वहाँ दूरी धीरे धीरे टूटेगा, विश्वास खत्म होगा, लाइफ धीरे धीरे चौपट होकर कगार पे जाएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी तो करनी ही नहीं चाहिए, उपाय भी एकदम सबसे बड़ा उपाय है। आप उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी कभी मत करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी जैसे क्या? तुम्हारा बोलचाल खराब है, तुम एक सभ्य परिवार में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम्हारा लव अफेयर कहीं चलता था, या तुम टाइमली खाना नहीं बनाती हो, तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तुम पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हो। कोई भी नेगेटिव बात हो, उस बात को लेकर अगर पत्नी को कमेंट करिएगा तो वह एक तरह से आग में पेट्रोल देने वाली बात होती है। आग शुरू बढ़ेगी, परिवार बर्बाद हो सकता है। जितनी भी नकारात्मक बात है उसको हमेशा दूर करिए अपने मन से। और अगर आपसे गलती हुई है, आपके परिवार से गलती हुई है, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो उसको कॉम्प्रोमाइज कीजिए, समझौता करिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए, किसी तरह के विघ्न पैदा नहीं हो। तो एक समरी के रूप में हम यही जानते हैं कि एक सफल फैमिली के पीछे सफल महिलाएं की हाथ होती है, सफल महिलाएं सबसे सफल पति को भी हाथ होता है। एक सभ्य समाज तभी बनेगा जब आप और आपकी मैडम दोनों विचार विमर्श करके किसी भी बात को अंजाम देगा। ठीक है, बात को बहुत अच्छी तरह से, सलीके तरह से समझेगा, समय के अनुकूल जो समय चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप 21वीं सदी में है बात कीजिएगा 19वीं सदी में, 19वीं सदी के उस तरह होते थे। तो पुराने जमाने के लोग यही तर्क देते हैं, मम्मी पापा लोग जो होते हैं, आने वाले पुतों को जो क्या बोलेंगे, आज के डेट में तो तुम ये नहीं कर पा रही, हम लोग तो ऐसे ऐसे क्या करते थे। नहीं करते थे, लेकिन आज कुछ है, समय है, बदल चुका है समय। पहले लालटेन था, बिजली आ गई। पहले बिना प्रॉब्लम का बहुत सारे हजारों लाखों आदमी मर जाता था, ऐसी बीमारियां। लेकिन आज उस ऐसा समय आ गया कि होता है, घटना आती है, उस पर काबू पाया जाता है। कोरोना के लेकर के देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ सब कुछ बदला है। ठीक है, समय के साथ सब कुछ बदल गया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बदलाव को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दोनों को तरफ होनी चाहिए, पुरानी धारणा को एकदम छोड़ देना चाहिए।
आप नहीं मान रहे हैं, आप पत्नी को सम्मान प्रेजेंट रूप में जो देना चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले उस तरह उसका माहौल नहीं मिल पा रहा था, आप कन्विंस करके उसको सेफ्टी के तौर पे उसको बताइए, तभी सब कुछ कल्याण होगा। इसलिए दोस्तों मैंने कहा है कि पति पत्नी बहुत ही पवित्र अनमोल रिलेशंस है। इसी से सांसारिक जीवन होता है, बढ़ता है, आपका पहचान, व्यक्तिगत पहचान, रिश्ता बढ़ता है। एक अहम भूमिका है परिवार का। इसीलिए कहावत है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला की हाथ होती है। अगर वो हमेशा फेस टू फेस साथ देते चला गया, छोटी छोटी बात को लेकर आपको सपोर्ट करती चली गई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, तो जीवन में हर सक्सेस सफलता मिल सकती है, एक पहचान बना सकते हैं। तो वो किसके बदौलत? आप और अपनी पत्नी के बदौलत, क्योंकि आप हमेशा एक ही सिक्का के पहलू समझे, ठीक है। क्योंकि आप ये समझ के रखें कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसको हमेशा इज्जत और सम्मान दिए, वो भी कारण है। इस तरह की बात को लेकर हम देख क्या रहे हैं कि जो इस तरह का माहौल अच्छा करता है तो उसको जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, अच्छा जीवन यापन करता है। क्या दोस्तों, यही है, पति पत्नी को जितनी समझ आ जाए, जो अच्छा लगे, दिल को अच्छा विचार करे वो करिए। हमेशा ये माइंड में होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉर्ट आउट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट करना है, मिल के करना है। इसी तरह की दिक्कत हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे किसी और वीडियो पर